नमस्ते। सेल्फ डाउट एंड सेकंड थॉट कई बार हमारा बहुत समय ज़ाया कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। आज से 6 महीने पहले AIB 20 का फॉर्म निकला हुआ था। 20 अक्टूबर उसकी आखिरी डेट थी और 1 नवंबर उसके फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट था। 30 नवंबर को उसका पेपर था एंड ना तो मैंने फॉर्म भरा था और ना ही फ़ीस पे की हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो वैसे भी एजुकेशन फ़ील्ड में हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सेल्फ असम्पशन था, सेल्फ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एंड दूसरा, आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं पेपर निकाल पाऊँगी या नहीं निकाल पाऊँगी। एंड थर्ड इज़ एनरोलमेंट का प्रोसेस कैसा होता है ये मुझे पता ही नहीं है। ये सारे सेल्फ डाउट में एंड सेकंड थॉट्स में मैं फंसी हुई थी। फंसी मैं 6 महीने से नहीं थी, मैं 2021 में अपना LLB दे चुकी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट पास्ड हूँ मैं। LLM कर चुकी हूँ 2023 में मैं। एंड फ्रॉम देन मैं एजुकेशन फील्ड में ही हूँ। सो आई वाज़ लाइक कि मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े एडवोकेट से। ही इज़ एडवोकेट इन आर हाई कोर्ट ऑफ आवर स्टेट। सो उन्होंने मुझे ये बोला कि क्यों नहीं भर रही हो फॉर्म, एंड मुझे बहुत समझाया। एंड फाइनली आई रियलाइज्ड कि ठीक है, पेपर पास होना नहीं होना बात की बात है, पहले फॉर्म तो भरो। फॉर्म तो भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में भी मैंने फ़ीस पेमेंट नहीं की थी क्योंकि फ़ीस थी 3,500 रुपये। एंड आई वॉज इन नो मूड कि मैं इतना पैसा वेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट था कि निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। देन अगेन एक कैजुअल डिस्कशन हो रहा था मेरे ऑफिस प्रेमाइसेस में, वेयर पीपल हैव टोल्ड कि क्यों नहीं भरना है फॉर्म। एंड आई वाज लाइक ठीक है, फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरा। भरने के बाद में मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 1 महीने में पढ़ाई करके पास हो गई थी, नहीं। क्योंकि मैंने सिविल जज की प्रिपरेशन करती हूँ मैं, तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक मैंने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन, BNSS, BNS, BSA और जो हमारा CPC है उसे बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। तो आई वाज़ हैविंग अ वेरी गुड होल्ड ऑन देम। एंड उसके बाद जो छोटे-छोटे वेयर एक्ट्स थे, उनके लिए मतलब वो फिर आपके नवंबर के लिए काफ़ी अलॉन्ग विद द रिविज़न टाइम, ठीक है? अब जैसा कि लोगों ने बोला हुआ था कि AIB का पेपर तो ऐसे ही होता है, आप जाके बस दे दो, सेक्शन देखने हैं और टिक मारने हैं। तो दिमाग में तो वही चल रहा था। वहाँ जाके देखा तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पड़े हुए थे, वहाँ देखा तो बहुत डिफरेंट ही क्वेश्चन पेपर पैटर्न ही चेंज हो चुका था। बट थैंकफुली पढ़ा हुआ था, तो कुछ इतना दिक्कत नहीं हुआ। 75 स्कोर किया आउट ऑफ 95। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। एंड पेपर पैटर्न कम्प्लीटली चेंज था। बट येस, नाउ आफ्टर आई सॉ द रिजल्ट आई वाज लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट मोमेंट। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि सेल्फ डाउट एंड अगर सेकंड थॉट आपको खाए जा रही है कहीं, क्योंकि AIB 21 का फॉर्म निकला हुआ है और अगर आप भी इसी सेकंड थॉट्स में घिरे हुए हो, सो आई वुड लाइक टू से दैट ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, होगा, सारी चीज़ों को थॉरो करना पड़ेगा। बट येस, थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन अगर हम पढ़ के जाएंगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी। तो बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं देना और कर लो, फॉर्म भर लो। फॉर्म एक बार भर लिया ना तो उसके बाद में फिर आप कर लोगे, निकल जाएगा। क्योंकि जब सेकंड थॉट देते हैं ना तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं। सर ने उन्होंने वो एडवोकेट सर ने मुझे रियलाइज़ कराया कि तू अपने आप में 5 साल पीछे हो चुकी है। एंड या तब मुझे समझ आया एंड मैं नहीं चाहती कि आप 5 दिन भी पीछे हो अपने साथियों से। So just go for it, go fill the form, do not have any second thought, not only in this, even in any time in your life. And if you want to know more on this, if you want more guidance on this, do let me know, do like comment section में आप बता सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो।